चलो भाई देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स। इसमें चैप्टर 13 है। चैप्टर 12 के हमने इससे पहले लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है। तो देखिए कि स्टूडेंट चैप्टर 13 है, इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है। शुरू में उसमें बोला है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ द 300 मिली एम्पीयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। अब देखिए शुरू में मैं इसको आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। हाउ मैनी से मुराद है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम इसमें एन मालूम करेंगे स्टूडेंट। हाउ मैनी से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन मालूम करेंगे। और साथ में उसने बोला जी कि थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। 1 मिनट दैट मीन्स कि स्टूडेंट टाइम है, टाइम हमारे पास कितना है 1 मिनट। 1 मिनट तो आप जानते हैं कि जो टाइम है 1 मिनट जो है दैट इक्वल टू 60 सेकेंड। हम यहाँ पे 60 सेकेंड लिख लेंगे। एंड देन अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब में 1 मिनट में गुजरा है करंट, वो स्टूडेंट कितना है 300 मिली एम्पियर। तो देखिएगा मैं अब आपके लिए यहाँ पे शो करूँगा करंट को। करंट को स्टूडेंट हम शो करते हैं आई से। तो देखिए आई कितना है हमारे पास, आई की वैल्यू है जी कितनी 300 मिली एम्पियर। ये स्टूडेंट करंट की वैल्यू है। मैं इसको अब मिली को चेंज कर लूँगा। इसकी प्रीफिक्सेस क्या होती है हमारे पास, ये देख लीजिएगा। 300 हम लिखेंगे एज इट, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 10 की पावर -3, और ये क्या आ गया एम्पियर एज इट आ जाएगा। ये स्टूडेंट 10 की -3 इसलिए आया कि मिली की वैल्यू 10 की -3 होती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यही डाटा है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है देखिएगा। इसके सॉल्यूशन में करंट का सिंपल सा फार्मूला यूज़ होगा, वो भी हम आपके सामने करेंगे। करंट जो होता है ना स्टूडेंट हमारे पास आई दैट इक्वल टू Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज़ कॉल्ड द करंट। अब यहाँ पे हमने Q बाई टी लिख लिया। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि Q इज इक्वल होता है NE के। ये एक नई चीज़ है, ये इंट्री टेस्ट में भी आपके काम आएगी। इसको याद रख लें कि Q की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो NE है। तो मैं I को एज इट लिखूँगा, ठीक है। Q की जगह क्या लिखा जाएगा NE, और टाइम एज इट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ स्टूडेंट हमने इसमें मालूम करनी है उसको हम अलहदा कर सकते हैं। N इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट I मल्टीप्लाई बाई टी एंड देन डिवाइडेड बाई E। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करूँगा। देखें मेरे पास वैल्यू क्या है, I की वैल्यू गिवन है मेरे पास। देखिए जी I है कितना जी 300 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये I की वैल्यू है। टी के बारे में आपको मैंने ऊपर बताया हुआ स्टूडेंट। टी हमारे पास ये है, टी की वैल्यू है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे 60 एंड देन डिवाइड बाय ये स्टूडेंट E है। ये ना चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। ये इस चैप्टर में आपने पिछले वाले चैप्टर में आपने प्रूव किया था कि चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन पे स्टूडेंट दैट इज़ 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये MCQ के लिए इंट्री टेस्ट के लिए ज़रूरी है। अच्छा अब सिंपल स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको सॉल्व करेंगे। आप कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 1.125 एंड मल्टीप्लाई बाय
10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि स्टूडेंट हमने मालूम करने थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस सॉल्यूशन से हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे, दैट इज़ 1.125 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट में देखें। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में हमारे पास 13.2 न्यूमेरिकल है। अब देखिए इसमें उसने क्या बोला है, ए चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू ए वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट। तो चार्ज जो होता है ना स्टूडेंट, यू नो दैट द चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड क्यू वैल्यू इज़ 90 कूलम। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, 90 कूलम है। ठीक है, एक डाटा हमारे पास ये आ गया 90 कूलम। एंड देन देखिएगा पासिस थ्रू ए वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट। तो टाइम जो है ना स्टूडेंट हमारे पास, आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 आवर आप जानते हैं 60 मिनट है और 15 मिनट है। तो हमारे पास 1 आवर आप लिख लेंगे 60 एंड देन 15 मिनट है स्टूडेंट, तो दैट विल बिकम 75 मिनट। 75 मिनट है हमारे पास। हम इसको स्टूडेंट चेंज करेंगे किसके अंदर, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकेंड के साथ। ठीक है, एंड देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 900 सेकेंड। तो ये आपके पास क्या रहेगा, हमने चेंज कर लिया मिनट को सेकंड में। जी ये स्टूडेंट हमारे पास आना था 75 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 के साथ, देन यू कैन चेक ऑन योर कैलकुलेटर दैट विल बिकम 4500 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट आपने टाइम निकाल लिया, बड़ा सिंपल सा था जी। 1 आवर था एंड 15 मिनट था, टोटल बन गया हमारे पास 75 मिनट। एंड देन आपने इसको सेकंड में चेंज कर लिया। व्हाट इज़ द करंट इन द वायर, ये चीज़ स्टूडेंट हमारे पास, हमने करंट मालूम करना है। यानी कि यू आर आस्क्ड टू फाइंड द करंट। करंट को शो किया जाता है आई से। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना सिंपल सा इसका डाटा है। अब आप आ जाइए इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में क्या किया जाएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन के अंदर आप लोग देख सकते हो इसमें करंट है होता है हमारे पास I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया हमने। ये हमारे पास क्यू बाई टी फार्मूला आ गया, I एज इट आ गया। और Q स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एंड दैट इज़ 90। एंड व्हाट अबाउट द टाइम, द टाइम इज़ 4500 सेकेंड। तो 4500 को जब स्टूडेंट डिवाइड किया जाएगा 90 को डिवाइड किया जाएगा 4500 पे, देन यू हैव द आंसर दैट इज़ 0.02 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया है। मगर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट आप जानते हो कि ये जो लिखा है ना 0.02, हम इसके आगे ज़ीरो मज़ीद भी लगा सकते, एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं। तो ये एम्पियर एज इट आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, हमने आंसर जब इस डेसिमल को मूव करवाना है यहाँ से स्टूडेंट यहाँ तक, तो देन यू हैव 20 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 एम्पियर एज इट आ जाएगा। अब ये जो स्टूडेंट -3 है ये क्यों आया है, आप देख सकते हो 1 2 एंड 3। आपने डेसिमल को 3 टाइम मूव करवाया है लेफ़्ट से राइट, और जब डेसिमल मूव करेगा कितने डिजिट मूव किया, 3 डिजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में किया, तो दैट्स वाई हमारे पास 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो ये देखें अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर। और यही आंसर हमने स्टूडेंट लेके आना था। नेक्स्ट में देखें। अब्बा नहीं मानेंगे। जी नेक्स्ट में देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन है 13.4। ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट हमारे पास ना 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर ये एरिया है। ठीक है, अगर 3 चीज़ें दे देता तो वॉल्यूम होना था, अगर एक चीज़ दे वो लेंथ होता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये एरिया होगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब देख सकते हैं इसमें एरिया को फिर हम शो करते हैं ए के साथ, एंड द एरिया इज़ 2 cm बाय 2 cm, मतलब कि 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। तो
तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट 2 दफ़ा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दफ़ा हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिएगा ये देखिएगा स्टूडेंट, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमने मीटर स्क्वायर में करना है। हम 4 एज इट लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको 2 दफ़ा 100 पे डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा 100 लिख लिया, ठीक है। फिर स्टूडेंट क्या लिख लिया, दूसरी दफ़ा भी 100 लिख लिया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये देखिएगा अब ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट, ये 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 है, और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट 1 2 3 4 सिफर है नीचे, ऊपर जाके ये -4 होगी। अच्छा एंड सेम देखिएगा 40 सेंटीमीटर लेंथ, जो एल है स्टूडेंट वो है 40 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर के साथ एक दफ़ा cm है, यहाँ पे 2 दफ़ा था, हमने 2 दफ़ा 100 पे डिवाइड किया था। अब ये 40 है स्टूडेंट, आपने इसको डिवाइड करना है 100 पे, एक दफ़ा ही करेंगे क्योंकि 1 टाइम सेंटीमीटर था। तो ये बन जाएगा क्या बोला, 40 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 मीटर। तो ये 2 बातें मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 2 दफ़ा 100 पे डिवाइड होगा, अगर एक ही दफ़ा cm है तो एक दफ़ा 100 पे होएगा। अच्छा एंड देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट में दिया क्या है उसने, रेजिस्टिविटी दैट रिप्रेजेंट बाय द रो, उसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, 11 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सॉरी -8 ओहम मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डाटा था जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो अब इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में आपके पास क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये स्टूडेंट हमारे पास ना रेजिस्टेंस को फाइंड आउट का फार्मूला है। R एज इट आ जाएगा, रो की वैल्यू आप देख सकते हैं ये दी हुई है आपको 11 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -8 एंड लेंथ हमारे पास क्या है, ये देखें स्टूडेंट, ये मैंने निकाली हुई है 40 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 डिवाइड बाई एरिया स्टूडेंट, एरिया आप देख सकते हो, एरिया कितना है, ये आपके पास एरिया 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। तो ये देखिएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। तो आगे स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4। और रेजिस्टेंस के आप यूनिट जानते हैं क्या होते हैं, ओहम होते हैं। ये स्टूडेंट जस्ट कैलकुलेशन आप इजीली इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखें जी, ये नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास ये लास्ट वाला इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं नहीं दिखाऊंगा 13.5। अब इसमें आप देखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिएगा इसमें जो पहला टेम्परेचर है वो T1 लेंगे हम, ये कितना है, ये 0 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और स्टूडेंट हम रेजिस्टेंस को नाम दे देंगे R0। क्यों बोला, क्योंकि उसने बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो R0 होगी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 ओहम। ये हमारे पास डाटा आ गया इसका। अच्छा एंड देन व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो टेम्परेचर है T2, जो टेम्परेचर है ये कितना है 500 सेंटीग्रेड। ये स्टूडेंट हमारे पास ना टेम्परेचर्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आगे उसने बोला हुआ इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, स्टूडेंट ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है हम इसको शो करते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा कितना है हमारे पास 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3 पर केल्विन। तो ये डाटा हमें क्वेश्चन में दिया गया। उसमें डेल्टा टी क्या होता है ये आप जानते हैं, ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 500 है,
ये सेंटीग्रेड में भी यही होगा और केल्विन में भी यही होगा। एंड देन अब ये देखिएगा, अब हमारे पास जो है हमने मालूम करना था व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है रेजिस्टेंस अब मालूम करनी हमने एट टी डिग्री, टी के लिए या 500 के लिए एक ही बात है, ये हमने फाइंड आउट करना है। आज इस स्टूडेंट अब इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमारे पास क्या है, ये देखिएगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास जो बेसिक कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का स्टूडेंट फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट इंटू टी। ये स्टूडेंट हमारे पास ना इस क्वेश्चन को हल करने का फार्मूला है। तो देखें अब मैं आर नॉट डी को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा अल्फा आर नॉट टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, ये आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट, माइनस का आर नॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, अल्फा आर नॉट टी प्लस आर नॉट इज इक्वल टू आर टी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखें, अब इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, आर टी को चाहे लेफ़्ट में लिख लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम आर टी को लेफ़्ट में लिख लेते हैं। और अब ये देखें इनमें कॉमन क्या है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो चीज़ हमारे पास कॉमन है वो ये है, ये लास्ट में देखिएगा, जी अब ये देखिए इसमें स्टूडेंट आर नॉट इसमें भी है, आर नॉट इसमें भी है। आप इसमें से आर नॉट को कॉमन ले लें और ये फिर हमारे पास क्या बचेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको, आर नॉट चले हमने कॉमन ले लिया, अब तो अब क्या बचा हमारे पास, अल्फा टी एन प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं आर नॉट जब बाहर आएगा तो ये अल्फ़ा बचेगा और ये टी बचेगा, वो लिख दिया, और यहाँ भी ये वाली चीज़ बाहर आ गई तो जस्ट 1 आएगा। अब देखिए जस्ट स्टूडेंट, अब हमने वैल्यूज़ को प्लेस करना है और हमारे पास आंसर आएगा। तो देखें आर टी तो स्टूडेंट हम एज इट लिखेंगे, आर नॉट आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मौजूद है, आर नॉट जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है। अब हम इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अल्फ़ा स्टूडेंट, अल्फ़ा भी आपको दिखाया हुआ है, अल्फ़ा भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास अल्फ़ा है, ये देखिए आप, अल्फ़ा क्या 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। टी टेम्परेचर है वो स्टूडेंट 500 था एंड प्लस का 1 है। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ कैलकुलेशन रह गई अब नेक्स्ट में, तो आप वैल्यूज पुट करें आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है कि अगर आप इन सब वैल्यूज़ को प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ओहम। तो ये बेसिकली मैंने कैलकुलेशन की है, फिर ये आंसर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू जी। चैनल को स्टूडेंट लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।